फिल्म की शुरुआत में हमें माइकल जैक्सन नजर आया जो कि उसके शो के लिए आगे बढ़ रहा था। और ये कौन सा शो था इसके बारे में आपको बहुत ही जल्दी डिटेल में आगे पता चलेगा, जिसमें माइकल जैक्सन की कहानी 1966 में इंडियाना के गैरी शहर में शुरू हुई थी। और वहां पर एक छोटे से घर के बाहर बच्चे खेल रहे थे। तब माइकल उन्हें देखकर खुश हो रहा था, जिसमें वो भी तब छोटा सा बच्चा था। तब माइकल को उसके पिता जोसेफ ने जबरदस्ती उसके भाइयों के साथ लाकर खड़ा कर दिया, जिसमें वो पांचों बच्चे साथ में अपना बैंड बनाकर गाने की प्रैक्टिस कर रहे थे। और तब माइकल गाने में एक्सपर्ट था, इसलिए जोसेफ माइकल को पूरी तरह से ट्रेन कर रहा था, जिससे वो एक काफी अच्छा सिंगर बन सके। और ये चीज उसकी माँ कैट को फिलहाल पसंद नहीं थी, लेकिन जोसेफ के सख्त होने के चलते वो कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर जोसेफ ने देखा कि उसके बच्चे ठीक ठाक गाना सीख चुके थे। रात होने पर पूरा परिवार साथ में खा रहा था। तब वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और जोसेफ ने सबको बताया कि उन सभी को एक दूसरे का साथ देना होगा, क्योंकि अब उन लोगों को एक बार में परफॉर्म करने का मौका मिला है। तब कैट कहती है कि माइकल की पढ़ाई अभी भी बाकी है। तब जोसेफ कहता है कि वो लोग पढ़ाई से काफी ज्यादा आगे जा सकते हैं और इसलिए उन्हें कुछ ना कुछ चीज की कुर्बानी देनी होगी, जिसमें वो अपने बेटे को फेमस सिंगर बना सकते हैं। तब वहां पर बच्चे इस चीज के लिए तैयार थे। फिर जोसेफ ने माइकल के साथ अपने बेटे को कैसे वो गाते गाते म्यूजिक बजाते हुए नाच भी सकते हैं, जिससे लोग उनसे इंप्रेस हो जाए, ये समझाया। और उन्होंने उनके ग्रुप का नाम जैक्सन 5 रखा। फिर वो लोग छोटे मोटे क्लब में जाकर जैक्सन 5 अपने अपने डांस परफॉर्मेंस दिखाते थे। तब सभी लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते थे, जिसमें माइकल को हमेशा से पैरों से नाचने का शौक था और इसी वजह से वो खास तरह से पैरों को घुमाकर नाचता था। तब सभी लोग उसके पैरों पर सिक्के फेंकते थे। फिर वहां से वो लोग घर पर आए। तब वहां पर सबको सोने जाना था, लेकिन वहां पर जोसेफ ने सबको प्रैक्टिस करने के लिए तैयार होने कहा। साथ ही वो नाराज था क्योंकि उसने माइकल को ज्यादा नाचने से मना किया था, लेकिन फिर भी वो अपने पैरों से डांस करके दिखा रहा था, जिससे सबका ध्यान उसके गाने से ज्यादा उसके पैरों की तरफ था। और वहां पर जोसेफ ने माइकल को पकड़कर बैट से काफी ज्यादा पीटा और सबको ट्रेनिंग के लिए तैयार होने के लिए कहा। तब माइकल वहां से रोते हुए अंदर चला गया, जिसमें कैट भी अपने बेटे के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। वीकेंड होने पर माइकल पीटर पैन की कहानियां पढ़कर अपने अंदर के बच्चे को अभी भी जिंदा रख रहा था। कुछ दिनों के बाद जैक्सन 5 में सभी बच्चे धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे थे और अब उन्हें बड़े बड़े शोज परफॉर्म करने का मौका मिलता जा रहा था, जिसके चलते सभी बच्चे फेमस होते जा रहे थे। और माइकल को उसके भाइयों के साथ टीवी पर नए नए डांस के स्टेप्स देखकर अपने परफॉर्मेंस में दिखाने का शौक था और वो ये ऐसा कई बार करता था, जिसके चलते उसके पिता के हाथों उसकी कई बार कुटाई भी होती थी। लेकिन फिर भी माइकल अपने परफॉर्मेंस में कोई भी कमी आने नहीं देता था और उनके बैंड के फेमस होने पर अब वो लोग अमीर भी होने लगे थे, जिसमें माइकल ने पैरों से नाचने के कई सारे डांस भी सीख लिए थे। फिर 1970s में रेगल थिएटर में जैक्सन 5 परफॉर्म करने वाले थे। तब माइकल और उसके भाइयों को एक शानदार परफॉर्मेंस देखने मिला और वहां पर लीड सिंगर ने जैक्सन 5 को स्टेज पर बुलाया। तब वहां पर सभी लड़के स्टेज पर आकर अपने सॉन्ग को परफॉर्म कर रहे थे और वहां पर सभी लोग उन्हें देखकर खुश हुए। और उनमें से एक सूजी नाम की लड़की भी थी, जो कि लड़कों के परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इंप्रेस हुई। फिर सूजी ने जोसेफ को उसका कार्ड दिया और स्टूडियो बुलाया। कुछ दिनों के बाद जोसेफ की मुलाकात बैरी ग्रोडी से हुई, जो कि काफी बड़ा म्यूजिक प्रोड्यूसर था और सूजी असल में उसी की असिस्टेंट थी। फिर बैरी ने माइकल को सॉन्ग वहां पर रिकॉर्ड करवाने के लिए उसे सोलो गाने के लिए कहा, जिसमें माइकल वहां पर थोड़ा सा नर्वस था। तब उसने माइकल को पूरी तरह से खुश होकर जैसे चाहे वैसे नाचते हुए गाने के लिए कहा। तब माइकल वहां पर नाचते हुए गा रहा था और वहां पर बैरी उसकी आवाज से काफी इंप्रेस हुआ और उसने माइकल के अंदर एक काफी बड़े स्टार को देख लिया। फिर बैरी ने माइकल से बात की और उसे कहा कि तुम आने वाले वक्त में दुनिया में एक स्टार बनने वाले हो। तब माइकल ये सुनकर खुश हुआ और वहां पर बैरी ने माइकल को स्टूडियो में कैसे म्यूजिक बनाया जाता है ये सिखाया, जिससे म्यूजिक को वो और गहराइयों में समझ सके। तब वहां पर जोसेफ उसे घर लेकर जाने के लिए आया था। तब माइकल वहां पर बाय बोलकर बैरी से मिला, जिसमें जोसेफ को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक साल के बाद माइकल के लिए उसका पहला सॉन्ग शूट किया जा रहा था और फिर उस सॉन्ग को लॉन्च किया गया और उसके टूर में माइकल उसके भाइयों के साथ मीडिया में सभी सवालों के जवाब भी देता था और उसका सॉन्ग एबीसी दुनिया के टॉप 100 चार्टर बस्टर सॉन्ग्स में से एक बन चुका था, जिसके चलते 1971 में पूरा परिवार एक शानदार विला में शिफ्ट हुआ और माइकल अब दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स में से एक बन चुका था। फिर जोसेफ ने माइकल को बिल से मिलवाया, जो कि अब उसका पर्सनल गार्ड बनने वाला था। तब माइकल और बिल में अच्छी दोस्ती हो गई, जिसमें माइकल अभी भी कैट के साथ रात भर मूवीज देखता था और वो पैरों के डांस को अपनी स्टाइल से पूरी दुनिया को दिखाना चाहता था। फिर माइकल ने कैट को कहा कि वो घर पर जानवरों को पालना चाहता है, जिसमें वहां पर कैट ने मना कर दिया, लेकिन माइकल ने उसकी मां को मना लिया, जिसमें माइकल को पता था कि उसके पिता उसे बच्चे की तरह नहीं बल्कि एक पावर की तरह देखते हैं, जिसमें वो अपनी तरह से उसे यूज करते हैं। तब कैट कहती है कि बेटा तुम अपने भाइयों से ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि तुम्हारे भाइयों ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है और इसी वजह से कभी भी अपने परिवार को मत भूलना। कुछ दिनों के बाद माइकल ने एक फेयर में आकर स्टेज शो किया। तब वहां पर लड़कियां खास करके माइकल की काफी ज्यादा दीवानी बनती जा रही थी और माइकल अपने भाइयों के साथ काफी ज्यादा खुश रहता था। फिर 7 सालों के बाद माइकल की जिंदगी अब बदल चुकी थी और अब वो बड़ा हो चुका था, जिसमें वो क्वेंसी जोन्स से मिला, जिसमें वो भी एक काफी बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर थे और वहां पर दोनों ने साथ में एक नया एल्बम बनाने के बारे में सोचा। फिर क्वेंसी के लोगों ने आकर जोसेफ को उस एल्बम के बारे में बताया, क्योंकि माइकल डायरेक्ट उनसे बात करने से डरता था, जिसमें एल्बम के बाद माइकल बड़ा स्टार बन सकता था। साथ ही वो लोग उसकी मर्चेंडाइज काफी ज्यादा बेचकर पैसे कमा सकते थे और अब जोसेफ ही माइकल का मैनेजर बनकर उसे हैंडल करता था। तब जोसेफ ने कहा कि माइकल के साथ उसके भाइयों को भी एल्बम में रखना होगा, क्योंकि वो जैक्सन 5 है और माइकल हमेशा अपने परिवार के साथ ही परफॉर्म करेगा। तब वहां पर उन लोगों ने इस बारे में आगे सोचने के लिए टाइम मांगा, जिसमें माइकल ने अपने घर पर घोड़े को भी पालना शुरू कर दिया था और वो रात भर उससे
से बातें करता था। फिर माइकल ने क्वेंसी के साथ नए सॉन्ग को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया, जिसमें उसका यह नया सॉन्ग ऑफ द वॉल एल्बम में डालने वाले थे। और माइकल काफी बेहतरीन तरीके से अब गाने में एक्सपर्ट बन चुका था। साथ ही माइकल अब स्टार बन चुका था। इसी वजह से वो अपने डांस को भी इंप्रूव करके म्यूजिक एल्बम में परफॉर्म करता था, जिसमें अब क्वेंसी के साथ माइकल नए नए सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करता जा रहा था। साथ ही वो दुनिया में अब धीरे धीरे और ज्यादा फेमस होता जा रहा था, जिसमें माइकल को बीमार बच्चों से मिलना काफी ज्यादा पसंद था और वो उनके साथ काफी ज्यादा वक्त गुजारता था। कुछ दिनों के बाद माइकल ने अपने साथ रहने के लिए घर पर एक चिंपांजी को खरीद लिया था, जिसमें माइकल ने उसे बबल्स नाम दिया था। तब ये चीज उसके पिता के साथ घर पर कई सारे लोगों को पसंद नहीं आई थी, लेकिन माइकल अपनी जिद पर अड़ा था और वो अब बबल्स को घर पर संभालने वाला था। तब वहाँ पर सबको ये चीजें माननी पड़ी। फिर माइकल ने बबल्स को घर पर चीजों को सिखाना शुरू किया, जिसमें वो उसे पीटर पेन की कहानियां सुनाता था। तब माइकल ने एक रात को पीटर पैन के नाक को देखा, जो कि काफी ज्यादा सुंदर था, और माइकल को फील हुआ कि उसका नाक काफी ज्यादा बड़ा है, जिसमें माइकल राइनोप्लास्टी के लिए डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर ने इसका कारण पूछा। तब माइकल कहता है कि मैं अब स्टार बन चुका हूँ, जिसमें मेरे फोटोग्राफर्स फोटोज निकालते हैं और मेरा चेहरा इसके लिए परफेक्ट दिखना चाहिए और इसी वजह से मुझे अपने नाक को परफेक्ट बनाना है। तब डॉक्टर वहां पर मान गया, जिसमें माइकल नाक की सर्जरी करवाकर घर पर वापस आया। तब वहां पर जोसेफ ने उसे देख लिया और माइकल ने कहा कि उसे उसका नाक परफेक्ट चाहिए था। तब जोसेफ ने हंसा और उसे कुछ भी नहीं बोला और माइकल वहां से अपने कमरे में चला गया, जिसमें माइकल अब अपने लुक्स को लेकर पूरी तरह से कॉन्शियस होता जा रहा था। साथ ही उसने कई सारे जानवरों को घर पर पालना शुरू कर दिया था और फिर वो आकर जोसेफ से मिला, जिसमें वहां पर उसके सभी भाइयों को जोसेफ ने बिठा कर रखा था। फिर जोसेफ ने बताया कि उसका एक भाई उनके बैंड को छोड़कर चला गया है, लेकिन जैक्सन फैमिली इससे टूटेगी नहीं और अभी भी वो लोग साथ में दुनिया भर को अपने कब्जे में ले सकते हैं, जिसमें वो उन सभी भाइयों का साथ में एक नया टूर सेट कर रहा था। तब वहां पर ये चीज फिलहाल सबको पसंद नहीं आई, लेकिन वहां पर जोसेफ ने सबको धमकाया कि माइकल के फेमस होने पर उन्हें इस चीज का फायदा उठाना होगा। तब वहां पर माइकल ने भी मना कर दिया और तब कैट ने अपने बेटे को सपोर्ट किया। तब जोसेफ कहता है कि घर के सभी डिसीजन मैं लेता हूँ और फिर वो माइकल के पास भड़का हुआ आया। तब माइकल वहां से नाराज होकर निकल गया, जिसमें माइकल अपने फैंस के बीच में से जा रहा था, लेकिन वो अभी भी अंदर से टूटा हुआ था। फिर माइकल ने बिल को वो कैसे बचपन से उसके पिता के दबाने के चलते परेशान है ये बताने लगा, जिसमें वो सभी टूर्स को सोलो करना चाहता था। तब वहां पर बिल ने माइकल को सलाह दी कि अब वो बड़ा हो चुका है और वो चाहे तो अपने पिता को छोड़ सकता है। तो माइकल ने इस बारे में सोचा, जिसमें माइकल ने अपने परिवार जैक्सन 5 के साथ अपने कुछ टूर्स को शुरू कर दिया था, जिसमें माइकल के फेमस होने के चलते वो सभी शोज हाउसफुल होते जा रहे थे। फिर माइकल के शो के खत्म होने पर वो आकर अपने म्यूजिक डायरेक्टर से मिला। तब वहां पर जॉन ब्रांस का नाम का एक काफी बड़ा वकील भी था और वहां पर सभी को पता था कि माइकल अब सोलो शोज करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है। तब वहां पर माइकल जॉन से बात करने लगा और उसे पता चला कि वो बड़े बड़े सिंगर्स के लिए हैंडलिंग का काम करता है और उनके केसेस को संभालता है। तब वहां पर माइकल ने जॉन को उसके लिए काम करने के लिए कहा। साथ ही सबसे पहले उसे एक नया मैनेजर चाहिए, ये बताकर उसके पिता को मैनेजर के काम से निकालने के लिए कहा। तब जॉन मान गया, क्योंकि उसे भी पता था कि माइकल दुनिया के बड़े स्टार्स में से एक बनने वाला है। शाम होने पर जोसेफ को फैक्स मिला कि माइकल ने उसे मैनेजर के काम से निकाल दिया है। तब ये पढ़कर जोसेफ वहां पर भड़क गया और फिर वो आकर इस बारे में कैट को बताने लगा, जिसमें माइकल ने किसी और को उसका मैनेजर बना लिया था। तब कैट कहती है कि अब वो बड़ा हो चुका है और तुम उसे मार नहीं सकते। तब वहां पर जोसेफ कैट के ऊपर भड़क गया, लेकिन वहां पर कैट ने माइकल को छोड़ देने के लिए कहा, क्योंकि अब वो छोटे से पिंजरे में कैद रहने वाला पंछी नहीं था और ये सब उसी के चलते उन्हें मिला था। तब जोसेफ कहता है कि मैंने ही उसे बनाया है और ये सब उसे देने लायक भी मैंने ही बनाया था। तब कैट कहती है कि तुम जो चाहो वो सोच सकते हो। कुछ दिनों के बाद माइकल और बिल अब साथ में शॉपिंग करने के लिए घूमते थे। तब वहां पर कुछ बच्चे और उनकी माँ माइकल को पहचान लेते थे। तब माइकल खड़ा रहकर उन सभी बच्चों को ऑटोग्राफ्स के साथ साथ गिफ्ट्स भी देता था और माइकल को बच्चों से खास लगाव था, क्योंकि वो कभी भी खुद के बचपन को जी नहीं पाया था। इसी वजह से वो उन बच्चों के अंदर अपने बचपन को देखता था और वो धीरे धीरे घर में ज्यादा जानवरों के साथ रहता था। तब एक दिन जोसेफ ने उसे लेटर दिखाया और कहा कि मैंने जो किया है वो अपनी फैमिली के लिए किया था, ये याद रखना। और माइकल को अब उनसे बिल्कुल डर नहीं लगता था, जिसमें माइकल कैंसर पीड़ित बच्चों से कई बार मिलने जाता था, जिसमें माइकल की जॉन से भी दोस्ती अच्छी हो चुकी थी और अभी भी माइकल दुनिया से दूर रहकर अपने काम को पूरा करना चाहता था, क्योंकि उसे लोगों के बीच में अपनी पर्सनल लाइफ को दिखाना पसंद नहीं था। तब वहां पर जॉन इन चीजों के लिए मान गया, जिसमें माइकल अपने अगले एल्बम्स के टाइटल्स के साथ साथ कैसे उसे परफॉर्म किया जाए इस बारे में सोचता रहता था, जिसके लिए वो डेली सुबह उठकर अपने घर पर बनाए हुए खास स्टूडियो में आकर चीजों को एनालाइज करता था, जिसमें उसका सॉन्ग ट्यून तो तैयार हो रही थी, लेकिन अभी भी उसे सॉन्ग के बारे में कई लाइंस लिखनी थी। वहीं पर माइकल ने देखा कि शहर में ब्लैक लोगों के बीच में गैंग वॉर बढ़ चुका था और वो लोग एक दूसरे को मार देते थे। तब माइकल का दिल इस हैवानियत को देखकर टूट गया और वो समझ नहीं पाया कि लोग एक दूसरे से इतनी नफरत क्यों करते हैं, और माइकल ने उन्हें सुधारने का डिसाइड किया। इसी वजह से माइकल बिल के साथ आगे बढ़ा और वो उन गैंग्स के खुफिया क्लब्स के अंदर पहुंचा, जिसमें वहां पर सभी लोग साथ में डांस परफॉर्मेंस दिखाते थे। तब माइकल आकर उन गुड्डों से बीच में मिला और वहां पर वो सभी लोग अपने स्ट्रीट के डांस टैलेंट्स को दिखाते थे। तब माइकल ने उन सभी लोगों को गैंग वॉर करने से मना किया और वो उन सभी को उसके म्यूजिक एल्बम के नए
म्यूजिक वीडियो के अंदर लेना चाहता था तब वहाँ पर सभी लोग मान गए, जिसमें माइकल उन सभी के साथ डांस करता था। साथ ही वो उन सभी को स्टेप्स भी सिखाता था, जिसमें माइकल कितना बेस्ट था ये हमें इन सीन्स को देखकर पता चलता था। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो पर मेरा 10,000 लाइक्स और हाइप्स का टारगेट आपको कैसे भी खत्म करना होगा, जिसमें माइकल ने उस सॉन्ग बीट इट को रिकॉर्ड कर लिया था और वो एक काफी बेहतरीन सॉन्ग था। लेकिन अभी भी क्विंसी को भी माइकल के साथ बीट इट सॉन्ग को एल्बम का सबसे मेन सॉन्ग बनाने का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। और इसी बीच माइकल ने एक हॉरर मूवी देखी थी, तब वो उनके हॉरर सीन से काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ था और उसने कुछ अलग करने का सोचा। फिर उसने थ्रिलर नाम के सॉन्ग को तैयार किया था, जिसमें हमें थ्रिलर सॉन्ग का पूरा मेकिंग इस सीन्स में नजर आया, जिसमें उसका पूरा स्टाइल पहले काफी अलग था। लेकिन माइकल के परफेक्शन की तलाश में और उसे बदल बदल कर सॉन्ग को पूरी तरह से और ज्यादा बेस्ट बना दिया गया था और ये सॉन्ग इसी वजह से आज भी आइकॉनिक बना है। फिर माइकल ने अपने एल्बम को थ्रिलर नाम देकर उसे लॉन्च कर दिया, जिसमें ये एल्बम दुनिया का सबसे बेस्ट सेलिंग एल्बम बन चुका था। और वहां पर माइकल आकर सीबीसी यानी कि म्यूजिक सीडी प्रोड्यूसर वॉल्टर से मिला, जिसमें उसके साथ वहां पर जॉन भी आया था। तब वहां पर वॉल्टर माइकल के एल्बम की तारीफ करने लगा क्योंकि वो नए नए रिकॉर्ड्स बनाता चाह रहा था। तब वहां पर माइकल ने कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ क्योंकि तुम एमटीवी के ऊपर मेरे सॉन्ग्स को प्रमोट नहीं कर रहे। तब वहां पर वॉल्टर कहता है कि एमटीवी वालों से मैं अभी के अभी बात करूंगा क्योंकि वो लोग ब्लैक लोगों के सॉन्ग्स को प्रमोट नहीं करते, लेकिन मैं उन्हें मनाने का पूरा ट्राई करूंगा। तब माइकल कहता है कि तुम्हें ये करना होगा और तुम्हें ये बाद में नहीं लेकिन अभी के अभी करना होगा और उनसे प्यार से बात करो तो शायद वो लोग मान जाएंगे, वरना मैं किसी दूसरी एजेंसी के लिए काम कर सकता हूँ। तब वहां पर वॉल्टर ने एमटीवी वालों को कॉल लगाया और उसने उन्हें धमकाया कि अगर उन्होंने माइकल जैक्सन के सॉन्ग्स को एमटीवी पर नहीं दिखाया तो वो उनके सभी सॉन्ग्स के राइट्स को वापस ले लेगा और कोई भी बड़ा सिंगर के सॉन्ग वो एमटीवी पर नहीं दिखाने देगा। तब माइकल के सॉन्ग थ्रिलर अब एमटीवी पर बजने लगे थे। साथ ही माइकल अमेरिका के हर एक टीवी के अंदर घुस चुका था, जिसमें 1983 में माइकल स्टेज पर परफॉर्म करते हुए हमें नजर आया, जिसमें माइकल को अब कोई रोक नहीं सकता था क्योंकि माइकल को अब लोगों का पूरा सपोर्ट था। साथ ही माइकल अगर रोड पर भी खड़ा हो जाता था तब वहां पर लोगों की भीड़ जम जाती थी। फिर माइकल आकर एक शो के बाद अपने परिवार से मिला, तब वहां पर सभी लोग खुश थे। लेकिन वहां पर जोसेफ भी आकर माइकल की तारीफ करने लगा और उसने माइकल को मनी मेकिंग मशीन बुलाया। तब ये सुनकर वहां पर सभी लोग नाराज हुए और जोसेफ वहां से दूसरी तरफ जाकर ड्रिंक लेने लगा। कुछ दिनों के बाद डॉन किंग नाम का एक बॉक्सर प्रमोटर जोसेफ से मिला और वो चाहता था कि जैक्सन 5 पूरे अमेरिका में उनके लिए टूर करे और वो बदले में उन्हें पेप्सिको की खास डील दिलवाने वाला था, जिससे उन लोगों को काफी ज्यादा फायदा होने वाला था। लेकिन उसे भरोसा नहीं था कि माइकल अब उसके भाइयों के साथ स्टार बनने पर परफॉर्म करेगा। तब जोसेफ ने वादा किया कि इस टूर को वो लोग दुनिया के सबसे बड़े टूर की तरह अरेंज कर सकते हैं। रात होने पर कैट और माइकल टीवी देख रहे थे और वहां पर मूवी को उन्होंने पूरा खत्म किया। तब कैट वहां से सोने के लिए चली गई। तब माइकल उसके कमरे में आया, तब उसे वहां पर जोसेफ मिला और जोसेफ वहां पर माइकल की तारीफ करने लगा क्योंकि वो दुनिया के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बन चुका था। तो माइकल ने उनके आने का असली कारण पूछा। तब जोसेफ कहता है कि बेटा तुम्हारे भाइयों को एक टूर की जरूरत है और मैं नहीं चाहता कि तुम ये मेरे लिए करो बल्कि ये तुम अपने परिवार के लिए करो। तो माइकल कहता है कि डैड मुझे अपनी जिंदगी को जीना है और मैंने अभी तक वो किया है जो मेरे परिवार के लिए सही था। तब जोसेफ ने माइकल को उसके परिवार के लिए ब्लैकमेल किया और कहा कि तुम्हें ये तुम्हारे परिवार और तुम्हारे जैसे दूसरे ब्लैक लोगों के लिए करना होगा क्योंकि ब्लैक लोगों ने जिंदगी में काफी ज्यादा सहा है। और वहां पर माइकल डरा हुआ था, लेकिन जोसेफ ने उसे जल्द से जल्द इस चीज का जवाब देने के लिए कहा और वो वहां से निकल गया। माइकल ने इस बारे में सोचा। कुछ दिनों के बाद माइकल अपने भाइयों के साथ अभी भी परफॉर्म कर रहा था। तब वहां पर डायरेक्टर को शो को और ज्यादा धमाकेदार बनाना था, इसलिए डायरेक्टर ने माइकल को ऊपर खड़ा किया जिसमें उसकी धमाकेदार वहां पर एंट्री होने वाली थी। तब वहां पर माइकल ने उसके हाथ को छुपाया क्योंकि स्किन की बीमारी अब उसे होना शुरू हो चुकी थी और वो उसके चलते परेशान था। फिर वहां पर पीछे से धमाके हुए और माइकल डांस करते हुए आगे बढ़ा, लेकिन उसके सर में धमाके के चलते आग लग चुकी थी और उसका पूरा सर वहां पर जल रहा था। तब वहां पर सभी लोग आकर चिल्लाने लगे और उससे आकर संभालने लगे, जिसमें माइकल वहां पर काफी ज्यादा घायल हो चुका था और इसी वजह से एम्बुलेंस माइकल को लेकर वहां से निकली। कुछ देर बाद डॉक्टर ने आकर माइकल के परिवार को बताया कि वो सेफ है। तब वहां पर सभी लोग खुश हुए और डॉक्टर ने बताया कि माइकल काफी ज्यादा घायल हुआ था लेकिन वो बच गया, ये अच्छी बात है। तब जोसेफ कहता है कि क्या वो परफॉर्म कर सकता है। तब ये सुनकर कैट के साथ डॉक्टर भी वहां पर चौंके हुए थे और डॉक्टर ने बताया कि वो मरते मरते बचा है तो उसे ठीक होने में कई ज्यादा महीने लग सकते हैं। लेकिन जोसेफ ने बताया कि उसके शोज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसमें माइकल के सर का वो हिस्सा जल चुका था और वहां पर माइकल को हमेशा अब बिग पहनकर ही रहना होगा जो कि रियल लगेगी, ऐसा डॉक्टर ने बताया। तब वहां पर माइकल मान गया, जिसमें माइकल पूरा दिन वहां पर टीवी पर कार्टून देखता रहता था। साथ ही बिल के साथ वहां पर उसका परिवार उसका पूरा ध्यान रखता था और माइकल को दुनिया भर से उसके फैंस ठीक होने के लिए मैसेजेस भेजा करते थे। कुछ दिनों के बाद माइकल बच्चों के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता था। तब उसे वहां पर जॉन देखने के लिए आया था और जॉन ये देखकर काफी खुश हुआ। फिर वो दोनों वहां पर मिले। तब जॉन ने माइकल को बताया कि उन्होंने पेप्सिको पर केस किया है क्योंकि उनकी लापरवाही के चलते माइकल घायल हुआ था और अब उन्हें सेटलमेंट में काफी अच्छे पैसे मिलने वाले हैं।
दूसरी तरफ जोसेफ कैट को समझा रहा था कि उसने जैक्सन 5 के टूर के लिए कई सारी चीज़ों को साइन किया था और अगर माइकल टूर को पूरा नहीं करेगा तो उनके पूरे घर को भी उन्हें खोना पड़ेगा। तब कैट को ये सही नहीं लग रहा था क्योंकि वो माइकल को हर तरह से दबा रहा था और वो चाहती थी कि माइकल खुद की जिंदगी को खुद के हिसाब से जिए। तब जोसेफ कहता है कि फिर मेरे बाकी बच्चों का क्या होगा। तब कैट कहती है कि वो अपना रास्ता खुद से ढूंढ सकते हैं। कुछ दिनों के बाद माइकल और बिल साथ में थे। तब माइकल कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं जिंदगी भर ये नहीं कर सकता और अब मुझे अकेले आगे बढ़ना होगा। तब बिल को भी ये माइकल के लिए सही लगा। फिर 1984 में डॉजर स्टेडियम में माइकल उसके भाइयों के साथ परफॉर्म करते हुए हमें नजर आया, जिसमें माइकल का परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेस्ट था, जिसमें ऑडियंस वहां पर बावली होती जा रही थी। फिर शो के अंत में माइकल ने वहां पर सबको बताया कि ये उसके भाइयों के साथ जैक्सन 5 का उसका आखिरी शो है और इसी वजह से ये शो उसके लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। तब वहां पर फैंस ये सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए और माइकल ने जोसेफ को वहां पर देखा जो कि वहां पर भड़का हुआ था। तब माइकल उसके भाइयों के साथ उसके परफॉर्मेंस को पूरा करने लगा। फिर शो के खत्म होने पर जैक्सन 5 के साथ सबने ऑडियंस को आखिरी बार अलविदा कह दिया। फिर वहां से माइकल आगे बढ़ा। तब जोसेफ वहां पर भड़का हुआ था लेकिन माइकल वहां से उसे इग्नोर करके निकल गया। फिर हमें कहानी प्रेजेंट यानी कि 1988 में लंदन शहर की देखने मिली, जिसमें माइकल अब सोलो परफॉर्म करने के लिए वहां से आगे बढ़ रहा था और अपने सोलो परफॉर्मेंस को देखकर वो वहां पर काफी ज्यादा खुश था, जिसमें सभी लोग उसे पूरी तरह से एंजॉय करते थे। और माइकल ने अब उसके परिवार की छाया से अकेले आगे बढ़ने का डिसाइड कर लिया था, जो कि हमें फिल्म के सेकंड पार्ट में देखने मिलेगा। और ये बताकर ये बेहतरीन फिल्म यहीं पर खत्म हुई। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारी बाकी फिल्मों को भी एंजॉय कर सकते हो।